Hello everyone, welcome back to JK Study for Civil Services and welcome to our crash course series for your JK Bank PO and Banking Associate examinations। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आपकी सब तैयारियां जोश में चल रही होंगी। बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए। हर लेक्चर में ये बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि जितना एग्ज़ाम के लिए टाइम कम बच रहा है उतनी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस मेहनत करनी है। और वो कहते हैं ना, लर्निंग विद फन, पढ़ाई भी करनी है और एंजॉय भी करना है पढ़ाई को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि देखो हमारा ये इंटरेक्शन जो यहाँ पे होता है, यूट्यूब पे हम लेक्चर्स देते हैं आपको, इसमें एक लाइव सेशन हमारा नहीं होता है जिससे हमें आपका जो है फीडबैक पता चलता कि आप क्या सोच रहे हैं, अभी क्या पूछ रहे हैं। और उसके बाद ये ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं है। जब हम जैसे क्लासरूम में या कोचिंग सेंटर में आपको क्लासेस देते हैं तो वहाँ पे हमें बिल्कुल पता चलता है स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है, किसको समझ आया, किसको समझ नहीं आया, स्टूडेंट्स के लेक्चर के बारे में क्या ख्याल है, कुछ हमें चेंज लानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस दिखाने हैं क्या नहीं दिखाना है, ये सब हमें यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इसका सिर्फ एक सोर्स है, आपके कमेंट्स। तो लेक्चर के बाद फिर आपके देखने के बाद हम कमेंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद हमें फीडबैक पता चलता है और फिर उसके बाद हम उसको अप्लाई करते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें फीडबैक देता है। ये कमेंट्स आपका समझो, ये फीडबैक है आपका। ठीक है, तो बहुत कम स्टूडेंट्स ये फीडबैक देते हैं, उससे हमें फिर पता नहीं चलता कि आप लोग सेटिस्फाई हो रहे हो लेक्चर से, हमें कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है क्या है। इवन कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो हमें इनकरेज करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। कुछ लोगों के मैं नाम भी लूँगा बाद में कुछ लेक्चर्स में, अभी नहीं लूँगा, जो हमें बहुत ज़्यादा जिन्होंने इनकरेज किया है, जो हमें ज़्यादा मेहनत करने पे मजबूर करते हैं। तो इसीलिए सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक दिया कीजिए हर एक वीडियो पे, जितने भी लोग देखते हैं तो कमेंट वगैरह किया कीजिए। इससे हमें पता चलता है कि आप लोग वीडियो में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, हमें क्या क्या चेंजेस लानी पड़ेंगी, कैसे हमें वीडियोस बनाने हैं। ठीक है, तो ये सब आप अगले वीडियोस में करेंगे। आप हर एक वीडियो में आप अपना फीडबैक दिया कीजिए ताकि हमें और ज़्यादा मौका मिले अपने आप को इम्प्रूव करने का। तो चलिए, बहुत आपका टाइम वेस्ट हो गया, इसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन ये बताना ज़रूरी था क्योंकि ये आपके ही फ़ायदे के लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा, जो हमने डेटा इंटरप्रिटेशन का इससे पहले एक लेक्चर देखा था उसी को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि मैंने आपको कहा ये बहुत लंबा चैप्टर है डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें बहुत सारे टाइप्स के चार्ट्स वगैरह मैंने आपको बताए थे। तो हर एक टाइप पे आपको मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दिखाऊंगा। लेवल ईजी से मैं टफ को लेके जाऊँगा ताकि आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक क्ल्यू दूंगा, एक हिंट दूंगा एग्जाम के लिए। ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस है ये आप लास्ट में करोगे एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल 5 सेकंड में आप इसका क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन कभी ऐसा होगा कि कभी टाइम लग सकता है। तो इसीलिए आप सेफ साइड पे रहिए, आप ये वाले डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन जो है वो लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये मैंने टेबल का एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है, इसके बाद हम एडवांस में जाएंगे। तो क्या बोलते हैं हमारा क्वेश्चन, देखते हैं। What is the approximate percentage increase in the production of wheat in state Q from 2005 to 2007? तो मतलब ये क्या है डेटा, हमें ये वीट की प्रोडक्शन है, किसी क्रॉप की प्रोडक्शन है डिफरेंट स्टेट्स में और डिफरेंट सालों में। यहाँ से इसने रोज में क्या लिखा है, स्टेट्स लिखे हैं, PQR and S, 4 स्टेट है हमारे पास। और उसके बाद डिफरेंट ईयर्स का ये डेटा है, 3 4 5 6 7 8। तो 6 सालों का ये हमें डेटा दिया है। लेकिन हमें इतना सारा डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ये लाइन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या मांगता है, हम बिल्कुल उसी पॉइंट पे जाते हैं जो हमें क्वेश्चन डिमांड करता है। तो ये पूरा टेबल आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो क्या करोगे आप, इसमें देखो क्या है, ये बोलता है हमें परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ वीट प्रोडक्शन में स्टेट क्यू के। पहले हमें स्टेट क्यू देखना है, मतलब बाकी को भूल जाओ। उसके बाद क्या बोलता है, 5 to 7। तो 2005 लेना है हमें, क्यू का डेटा ये है, और 7 लेता है क्यू का डेटा ये है। बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है, पूरे टेबल को भूल जाओ। तो ये बस आपको डराने के लिए यहाँ पे बड़ा बड़ा टेबल बना होता है, बाकी इन्फॉर्मेशन हमें कहीं से भी मिल जाती है इसमें। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था फॉर्मूला होती है परसेंटेज चेंज के लिए। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होती है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो ये परसेंटेज चेंज आपका आता है। तो देखिए क्या है आपका परसेंटेज चेंज। फाइनल वैल्यू क्या है वीट की, अभी जो प्रोडक्शन है लास्ट में जो मांग रहा है 2007 की, 7.1। कुछ भी टन्स में होगा, ये जनरली टन्स में होता है तो टन्स लेके, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें बस न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी, 6.5 डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू 6.5। वो कितना बनता है हमारा, सॉरी इंटू 100 परसेंटेज के लिए हमेशा, इज इक्वल टू 7.1 माइनस 6.5, वो बनता है हमारा 0.6 डिवाइडेड बाई
6.5 इंटू में 100। तो देखिए ऊपर क्या है 0.6, नीचे है 6.5। तो ये जो डेसिमल के नंबर्स है ये जनरली होते हैं हमारे लिए टफ सॉल्व करना। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि डेसिमल को आप हटाया करना, उसके बाद आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। तो इसको हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे। ये क्या बनेगा, 0.6 को हम मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, ये बनेगा 6, और उसको आगे मल्टीप्लाई बाई 100 है तो वो कितना बनेगा 600, डिवाइड बाई नीचे हमारा था 6.5 इंटू 10 किया इसको, तो ये बन गया हमारा 65। तो अब आसान है हमें सॉल्व करना, क्योंकि हम 5 से इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो 5 इंटू 1 एंड 3 13, और ऊपर क्या बनेगा 5 इंटू 1 2 एंड 0 120। तो 120 डिवाइड बाई 13, देखो बिल्कुल ईजी कैलकुलेशन है। आपको पता है 13 इंटू 10 कितना होता है 130, तो वो इसके ज़्यादा है। 13 इंटू 9 कितना होता है 117। तो देखो 13 इंटू 9 117, तो मतलब उससे थोड़ा ये एक्स्ट्रा है। 117 को 3 और इसने ऐड किया है, 9 पॉइंट कुछ होगा, 9.1 9.2 9.3 इतना हो सकता है। तो आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस में इतनी वेरिएशन तो होगी। आपको ऐसा नहीं कि ऑप्शंस में आपको 9.0 9.1 9.2 9.3 होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसने कहा है अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज। तो आपके ऑप्शन में 5% हो सकता है, 9% हो सकता है, और उसके बाद क्या हो सकता है 20% हो सकता है, 17% तो ऐसे हो सकता है। तो इसमें आपका 9 बनेगा आंसर। अगर आपको एग्जैक्ट दिया होगा 9.2 9.3 तो वो मार्क कर लेना आपको, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी इसी टेबल में से है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा है कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही टेबल देता है, उसके बाद 2-4 क्वेश्चंस उसी टेबल पे बेस देता है, तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आपके सामने टेबल ऑलरेडी होता है, आपने कुछ डेटा इससे कलेक्ट किया होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ऑफ ऑल द 4 स्टेट्स इन 2005 एंड 2006। तो क्या बोलता है ये 2005 और 2006 में सभी स्टेट्स का, तो मतलब PQR एंड S। देखो 2005 में ये है सभी स्टेट्स का हमारा एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, और 2006 में कितना है हमारा, ये बोलता है जितना भी व्हीट बनता है उसका एवरेज प्रोडक्शन कितना होता है, ये 2 साल में सभी स्टेट्स के लिए। मतलब बाकी सारे सालों का डेटा जो है वो हमें भूल जाना है। तो देखिए बिल्कुल मतलब ये एक एडिशन का सवाल बन गया। अब एवरेज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दी है, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अब इतने सारे डेटा आपको, ये जो पूरा डेटा है ये आपको क्या है ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, डेसिमल पार्ट अलग से और उसका फिर होल नंबर पार्ट है वो अलग से करोगे आप। तो देखिए 6 + 8 14 + 2 16 + 4 20 22 एंड 27 27 + 5 32 32 + 6 38। तो 8 आएगा, उसके बाद पॉइंट है, और 3 हमारा क्या है कैरी, 3 इसमें ऐड होगा। 3 + 4 7 + 6 13 + 4 17 17 + 9 26 + 4 30 + 5 35 + 4 39 39 + 4 43। तो ये आ गया हमारा 43.8 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स है ये, 8 टर्म्स है टोटल। तो वो कितना बनेगा हमारा, देखो 8 × 5 हमारा बनेगा 40 पॉइंट में 38, 8 × 4 5.4। तो ये है हमारा एवरेज इस पूरे 2 साल में इन सभी स्टेट्स का, ठीक है। वैसे इतने इजी क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे एग्जाम में, ये तो बिल्कुल बेसिक में हमने शुरुआत की है इससे। तो आगे हम देखेंगे क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए बहुत बड़ा टेबल दिख रहा है आपके सामने, कुछ लोग डर गए होंगे टेबल को देख के ही, क्योंकि इतने सारे नंबर्स सामने आ गए। कुछ लोगों का दिमाग हिल जाता है ना नंबर्स देख के, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। मैंने कहा है आपको कि इतने बड़े बड़े ये टेबल देता है, लेकिन फिर निकालना क्या होता है, आपको टेबल का एक हिस्सा ढूंढना होता है। तो इसीलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बताता क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ टाइगर्स इन ग्रासलैंड ऑफ श्रीलंका ओवर द ईयर्स टुगेदर। ये बोलता है सिर्फ श्रीलंका को देखो, और उसमें भी क्या देखो, नंबर ऑफ टाइगर्स। देखो श्रीलंका को उठाया और उसमें जितने भी नंबर ऑफ टाइगर्स हैं उनको उठाया। ओवर द ईयर्स कह रहा है ना, मतलब ओवर द ऑल द ईयर्स, सभी सालों में। तो बाकी जितना भी ये डेटा है ये आपके किसी भी काम का नहीं है। तो जिससे आपको डर था वो तो एलिमिनेट खुद ही कर दिया क्वेश्चन ने। अब क्या बचा है यहाँ पे, टाइगर का डेटा श्रीलंका का, वही आपको ऐड करके बताना है उसका एवरेज क्या है। तो ये बिल्कुल एडिशन का सवाल फिर बनता है। यहाँ पे आप इस सारे डेटा को ऐड करोगे तो वो आता है हमारा 1945 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5। तो वो कितना आता है हमारा 5 × 3 8 एंड 9।
देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा है 389। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको नंबर से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कहा है कि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत बड़ी टेबल दे सकता है। जैसा कि ये टेबल आपने देखा, बहुत ज़्यादा नंबर्स इस टेबल में है, बच्चे देख के डर जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे के क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल होते हैं। चलो इसी टेबल पे हम एक और सवाल करते हैं आगे। तो क्या बताता है अब इस बार, देखो क्या है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, अभी बोलता है टोटल नंबर ऑफ लाइन्स एंड बियर्स इन द ग्रासलैंड ऑफ इंग्लैंड in the year 2005 and the number of tigers in the grassland of South Africa in 1995। ये बोलता है इंग्लैंड में आप देखो क्या कि कितने नंबर ऑफ बियर लाइन्स एंड बियर्स, लाइन्स और बियर्स कितने हैं इंग्लैंड में। तो पहले हमें ढूंढना है इंग्लैंड कहाँ पे है। देखिए ये है हमारा इंग्लैंड यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या ढूंढना है हमें, टोटल लाइन्स कितने हैं और टोटल बियर्स कितने हैं। तो इंग्लैंड में लाइन्स कितने हैं 2000 किस साल में, 2005 में। तो देखो 2005 का डेटा ये रहा। तो इसमें हम इंग्लैंड में गए, देखा हमने नंबर ऑफ बियर्स कितने हैं और नंबर ऑफ लाइन्स कितने हैं। 2000 यहाँ पे 235 एंड 567। तो इसको हम ऐड करते हैं, देखते हैं कितना मिलेगा हमारा। 567 235 7 एंड 5 12 0 8। तो ये बनता है हमारा कितना 802। और इसका हमें निकालना है डिफरेंस, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से कुछ। क्या करना है सब्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ टाइगर्स इन द ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका। अब हमें देखना है साउथ अफ्रीका में टाइगर्स किस साल में, 1995 में। तो देखिए 134 टाइगर्स है यहाँ पे। तो इसी 802 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 135। बिल्कुल ईजी सवाल, 134। बहुत ज़्यादा इजी सवाल है, कुछ भी नहीं करना था आपको, बस देखना था डेटा, उसके बाद आपको एडिशन करना था। तो बहुत इजी सवाल, ऐसे आपको ये डराता है बड़े बड़े टेबल देख के। तो इसका डिफरेंस कितना आता है हमारा 8 6 6 6 6 8। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बड़े टेबल देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, बहुत आसान होते हैं ये बड़े टेबल। इसमें जितना ज़्यादा ये टेबल बढ़ा देता है उस वैसे ही सवाल आपका उतना ही आसान हो जाता है। तो देखते हैं अगला सवाल, इसी टेबल पे हम एक और सवाल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स टुगेदर इन ग्रासलैंड ऑफ चाइना। देखो क्या क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स मतलब सारे हमें लेने हैं, टाइगर्स भी, लाइन्स भी और बियर्स भी। किस में, चाइना में। कब, 1990, एक साल में दिया हुआ है इसने। तो पहले हम बोलेंगे, देखो चाइना यहाँ पे है, लाइन, बेयर और पहले क्या देता है ये, नहीं यहाँ से है टाइगर, लाइन और बेयर। तो इनको ऐड करना है, 346 प्लस 320 प्लस 436। तो ये ऐड करके हमारा कितना आता है 1102। उसके बाद क्या बोलता है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बियर्स इन द ग्रासलैंड ऑफ श्रीलंका ओवर द ईयर्स टुगेदर। ये कितना परसेंट है किसका, नंबर ऑफ बियर्स इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में कितने बियर्स हैं टोटल में, टोटल में देखते हैं श्रीलंका में कितने बियर्स हैं हमारे। देखिए ये है श्रीलंका और इसके ये है बियर्स, मतलब हमारा इतना सारा जो बाकी डेटा था ये हमारे किसी काम का नहीं था। तो ये बस आपको डराने के लिए इसने बड़ी बड़ी टेबल्स बनाए थे। डेटा तो आपका बहुत कम यूज़ होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 1102, इसकी परसेंटेज निकालेंगे हम टोटल बियर्स में। परसेंटेज के लिए मैंने आपको कहा है x डिवाइड बाई वाई इंटू 100। तो x हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, डिवाइड बाई वाई क्या है, जो टोटल नंबर है जिसमें से इसकी परसेंटेज हमें निकालनी है। तो इसको ऐड करके कितना आता है हमारा 2122 इंटू में क्या है 100। तो देखिए अब परसेंटेज के लिए आपको ट्रिक है, बहुत इजी होता है ये, आपको निकालना नहीं होता क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आप अप्रॉक्सीमेशन से निकाल सकते हो। देखिए 2122 का हमें देखना है 1102 कितना परसेंट बनता है इसका। तो 2122 का आप 50% निकालिए, वो कितना बनेगा 2122 का हाफ, वो कितना आता है, डिवाइड बाई 2 करिए इसको, वो आपका आएगा 2122 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 1061, तो आएगा आपका 1061। तो मतलब ये है इसका 50%, क्योंकि 2122 का हाफ कितना बनेगा 1061, हाफ होता है 50% किसी भी चीज़ का। तो ये है 50%। तो मतलब 1102 क्या है 50% से ज़्यादा है। तो इसमें कितना ऐड करेंगे हम 21, अगर इसमें ऐड करेंगे
21 ऐड करेंगे वो बनेगा हमारा 1082। तो ये है हमारा 51%। तो यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए 51 भी है और 55 भी है, मतलब इन्हीं दो में से कोई एक होगा। उसके बाद और इसमें 21 ऐड करेंगे तो वो कितना बनेगा हमारा, 80 + 20 होता है 100, तो वो आ गया हमारा 1102। तो मतलब 52%। तो अप्रॉक्सीमेटली वो बनता है कितना, 51%। तो 51 है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। ये भी टेबल पे ही बेस्ड है लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ MBA। ये क्या है अब यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने लाए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। अब यहाँ पे ये डिफरेंट स्टूडेंट्स का लिस्ट है और यहाँ पे है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का लिस्ट, और ये है उनके परसेंटेज। देखो ये मार्क्स नहीं है, ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये टोटल मार्क्स है किसी भी सब्जेक्ट के, और ये है इस स्टूडेंट ने इसमें कितने % मार्क्स लाए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन होते हैं इसमें स्टूडेंट्स को कि परसेंटेज दिया हुआ है तो टोटल मार्क्स कितने हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो इसी को टोटल मार्क्स में से डिडक्ट करते हैं, तो वो ये मार्क्स मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, मार्क्स नहीं है, ये परसेंटेज है। तो फिर क्या ये क्वेश्चन में पूछता है, तो इतना डेटा तो हमने देख लिया। देखिए क्वेश्चन क्या बताता है यहाँ पे। क्वेश्चन बताता है हाउ मेनी मार्क्स डिड अनुष्का गेट इन ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर। अब अनुष्का इसमें एक स्टूडेंट है। देखो पहली स्टूडेंट हमारी है क्या, अनुष्का। ये बोलता है अनुष्का को कितने मार्क्स मिले पूरे सब्जेक्ट्स में मिला के, लेकिन ये परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मार्क्स की बात। तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा लंबा हो सकता है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आप हमेशा लास्ट में किया करोगे। उससे आपका थोड़ा टाइम है वो बच गया होगा लास्ट के लिए, क्योंकि आपने बाकी क्वेश्चंस जल्दी से फिनिश किए होंगे और उसके बाद ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्या करना होता है इसमें, एक एक सब्जेक्ट लेना है और एक एक उसमें से निकालने हैं मार्क्स कितने आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया क्या है, परसेंटेज दिया है। तो देखिए कैसे लेना है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपका पहला है, इसमें हम देखेंगे इसने कितने मार्क्स सिक्योर किए। देखो 66%, 66% कितना बनेगा, 66 डिवाइड बाई 100 इंटू टोटल मार्क्स इसमें है 150 इज इक्वल टू। तो इसको इजीली कैसे निकाल सकते हो आप, आपको मैंने ट्रिक बताई है। जब भी आपके मल्टीप्लाई में दो नंबर्स हो आपको उनको ब्रेक किया करें। तो देखो पहले ये 100 इसको हम डिवाइड करेंगे 150 को 100 से, वो बचेगा हमारा 1.5। तो 66 को करना है मल्टीप्लाई 1.5, तो बिल्कुल ईजी है ये। देखो 66 को हम 1 करेंगे मल्टीप्लाई तो 66 बनेगा। मैंने कहा है ना स्प्लिट किया करना, तो अलग से इसको 0.5 करेंगे ऐड। 0.5 कितना होता है किसी भी चीज़ का, 0.5 मतलब उसका हाफ। तो 66 का हाफ कितना है, 33। तो एक तो 66 इंटू 1 66 और 66 इंटू 0.5 33। 66 प्लस 33 वो कितना बनता है, 99। तो ये है हमारे मार्क्स इसके एक सब्जेक्ट में। ऐसे ही हम देखते हैं बाकी सब्जेक्टों में इसके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। एसएम में हमने देखा, एसएम में इसको कितने मिले, 99 मार्क्स आउट ऑफ 150। ऐसे ही हम देखते हैं दूसरा सब्जेक्ट ब्रांड मैनेजमेंट, तो BM लिखते हैं उसको। उसमें कितना है इसका, उसमें आउट ऑफ 100 है 75%। तो आउट ऑफ 100 आपको कोई भी कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जितने परसेंटेज है उतनी ही मार्क्स है। तो BM में इसके मिलते हैं कितने, 75 मार्क्स, ठीक है, हो गया हमारा BM। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट देखते हैं हम, कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट। तो CM देखते हैं हम कितना बनता है, 88%। तो 88 डिवाइड बाई 100 इंटू 150, ये 150 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही करना है, 150 को डिवाइड बाई 100 करो, वो बनेगा 1.5। तो फिर 88 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, 1 और 0.5 को अलग अलग करो। 88 इंटू 1 बनेगा हमारा 88, और 88 इंटू 0.5 मतलब 88 का हाफ। तो 88 का हाफ बनता है 44। 88 प्लस 44 वो कितना बनता है हमारा, 132। तो CM में इसके कितने मार्क्स है, 132। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट हमारा, कंज्यूमर बिहेवियर। तो CB लिखते हैं इसको। इसमें कितने मार्क्स है इसके, 56%। तो 56 डिवाइड बाई 100 इंटू टोटल मार्क्स है 125। तो 125 को डिवाइड बाई 100 करो, 1.25। तो 56 इंटू 1 आएगा 56, प्लस में 56 इंटू 0.25। तो देखो जैसे 0.5 का मतलब होता है हाफ, ऐसे ही 0.25 का मतलब होता है चौथा हिस्सा, 1/4। तो 56 इंटू 1/4 कितना होता है, देखिए 56 इंटू 1/4। तो 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 इंटू 1, 4 इंटू 4 तो 14 होता है। 56 प्लस 14 कितना है, 70। तो इसके CB में आ गए कितने मार्क्स, 70 मार्क्स।
उसके बाद अगला सब्जेक्ट सर्विस मार्किंग, इसको SSM लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा SM पहले ही एक आ गया। तो सर्विस मार्किंग में क्या बनेगा हमारा, इसको आते हैं 56%, तो फिर से 56% डिवाइड बाई 100 होगा, लेकिन इसमें कितने टोटल मार्क्स हैं 75, तो इसको 75 को डिवाइड बाई 100 करो, वो कितना बनेगा 0.75। 0.75 क्या होता है, तीसरा हिस्सा। जैसे 0.5 आपको याद रखना है, 0.5 होता है हाफ, 0.25 होता है चौथा हिस्सा 1/4, 0.75 होता है 3/4, ठीक है, जिसको हम चौथा हिस्सा कहते हैं। तीन हिस्से, चार में से तीन हिस्से, ठीक है, 1/4 होता है चौथा हिस्सा। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, 0.56 इंटू 3/4, तो 4 का आपने अभी निकाला था, 4 इंटू 14 और 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 कितना होगा 42। तो आ गया हमारा एक और सब्जेक्ट SSM, इसका लिखेंगे हम 42। ऐसे ही लास्ट वाला सब्जेक्ट हमारा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, TD। तो TD का कितना निकलेगा, उसका भी परसेंटेज है 90, लेकिन उसमें टोटल मार्क्स कितने हैं 50। तो 50 मार्क्स का 90%, 90% लिखते हैं हम 90 डिवाइड बाई 100 इंटू 50। तो 50 डिवाइड बाई 100 कितना बनेगा 0.5। तो 90 का 0.5 मतलब 0.5 होता है हाफ, 90 का 0.5 होता है 45। तो TD के बन गए कितने मार्क्स 45। अब क्या करना, हमें निकालना क्या था, हाउ मेनी मार्क्स डिड अनुष्का गेट इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो पूरे सब्जेक्ट्स के हमने मार्क्स निकाले, परसेंटेज दिया था, हमने मार्क्स निकाले, अब इनको ऐड करेंगे, वही हमारा आंसर बनेगा। तो ऐड करके ये सब कितना मिलता हमें, तो देखिए 3 6 1 + 3 4, तो 463 बनता है हमारा आंसर, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, आपको क्या निकालना था, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप एक बार ट्राई करोगे उसके बाद इजी है ये। आपको परसेंटेज दिया है, उससे आप मार्क्स निकालोगे, एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स में से ऐसे ही आपने परसेंटेज में से मार्क्स निकाले और उसके बाद उन सबको आपने ऐड किया। तो ऐसे ही इसमें से कोई